11 अनुवाद के तीसरे नंबर पे मंत्र से प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि अर्जं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धा इव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। तीसरे मंत्र से पाठ करेंगे 11वें वाक्य से। नो इतराणि ये के चास्मात् श्रेयो श्रेयो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रशंसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्साः वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः
तथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यम् पूर्व की कक्षा में भगवती श्रुति ने मनुष्य के जीवन में त्याग की जो भावना है वो कैसे प्रगाढ़ हो इसका उपदेश किया। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से कुछ न कुछ देने सीखना चाहिए। चाहे वो धन से दान करे, वाणी का दान करे, विचारों का दान करे, श्रम का दान करे, भावनाओं का दान करे, किसी के प्रति अच्छे प्रार्थना और उसकी उन्नति को लेकर भगवान से निवेदन करे, ये भी एक प्रकार का दान ही है। तो कुछ न कुछ व्यक्ति को देना चाहिए। यहाँ तो विशेष रूप से धन दान की अथवा धन दान में फिर बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। धन दान है, अन्न दान है, वस्त्र दान है, औषधि का दान है, जल का दान है, मिष्ठान का है, या अन्य आभूषणों का दान है, पादुका का दान है। विभिन्न प्रकार के दान होते हैं। छत्र चवर का दान है इत्यादि। आप देखते होंगे ठंड गर्मियों के समय में लोग विभिन्न प्रकार के जल पीने के लिए मटके आदि का दान करते। तो आप क्या देना चाहते हैं? तो जो भी आपके भीतर भावना होती है तद अनुरूप आप कुछ भी दान करें। और दान की एक और शर्त होती है कि दान हमेशा स्वेच्छा से किया जाता है, जबरदस्ती नहीं किया जाता। प्रेरणा की जा सकती है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती दान नहीं किया जाता। स्वेच्छा पूर्वक दान। और दान के भीतर एक शर्त ये है कि दान की गई हुई चीज पर दानी का कोई अधिकार नहीं रहता। दान की हुई चीज दानी कभी वापस नहीं लेता। दान की हुई एक चीज को दोबारा और दान नहीं किया जा सकता। ये विभिन्न प्रकार के कुछ शर्तें हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने कोई वस्तु दान कर दी तो दान करने के बाद उस पर मेरा अधिकार है कि अब इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं इसको करो। आपने दान कर दिया, कर दिया। एक वस्तु को एक व्यक्ति को दान कर दिया तो अब दूसरे को करने उसी वस्तु को, बोले नहीं। राजा नृग की आप लोगों को कथा पता नहीं भागवत जी में स्मरण है कि नहीं। उन्होंने गलती से एक ही गाय को दोबारा दान कर दिया। उनकी गलती नहीं थी। खूब ढेर सारी हजारों हजार गाय दान हो रही थी। उसी दान की हुई गाय को वो किसी ब्राह्मण को दान किया और वो दान लेकर चले गए, लेकिन वो गाय दोबारा उस घर से वापस आकर उनकी गायों में सम्मिलित हो गई, मिल गई। उन्होंने दोबारा उस गाय को दान कर दिया। अनजाने में भी किए गए दान के कारण फिर उनको कहते हैं कि
एक पशु की योनि प्राप्त हुई। आप जानते होंगे वो छछूंदर एक होती है, छिपकली और चूहे से थोड़ी बड़ी सी ऐसी होती है, उस योनि में फिर उनको जाना पड़ा। बदलाव, छछूंदर का जो विशेष रूप से उदाहरण दिया जाता है, बदलाव के लिए दिया जाता है। रंग बदलने में गिरगिट, हाँ, गिरगिट रंग बदलने में, हाँ उससे मुझे सुना, रंग बदलने में जो महारत हासिल है उसको, तो उनको फिर उस योनि की प्राप्ति हुई। तो दान की हुई वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। एक वस्तु दान करके दोबारा दान नहीं किया जाता। और दान करने के बाद दानी को अहंकार नहीं करना चाहिए या उसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। इसीलिए देखिए यहाँ पर दान के साथ 2-3 चीजें विशेष रूप से लगाई। श्रियादेयम अर्थात अपनी विभूति के अनुसार दान करो। अब ये नहीं कि आप देने में सक्षम हो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 और आप दे रहे हो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, तो बोले ये भी नहीं होना चाहिए। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य और हम जिसको दान कर रहे हैं उसकी सामर्थ्य, अर्थात उसका क्या स्टेटस है। एक तरह से अगर हम ये शब्द प्रयोग करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, स्टेटस शब्द प्रयोग करें तो उसकी मर्यादा के अनुरूप हमको दान करना चाहिए। अच्छा, देते समय संकोच पूर्वक देना चाहिए, अर्थात मैं और कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं, ये एक वृत्ति बनी रहे, अर्थात विनम्रता बनी रहे। ये एक छोटी सी भेंट है, तुच्छ भेंट है, ये आपको समर्पित है। और जो दान ले रहा है उस पर उपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि वो आप पर एहसान कर रहा है, ये वृत्ति बनी रहे कि आप जिसको दे रहे हैं उसको देकर आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, उसको आप जीवन दान नहीं कर रहे हैं कि चलो हमने तुमको दे दिया और देखो तुम यहां से यहां पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, बोले नहीं, बल्कि उस देने में एक संकोच वृत्ति बनी रहे। श्रियादेयम और ह्रियादेयम और फिर भियादेयम, लज्जा पूर्वक दो, भय पूर्वक दो। भय का तात्पर्य है कि मैं दान तो कर रहा हूं लेकिन और अधिक दान करने की मेरी वृत्ति हो सकती है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हमको भी आगे आवश्यकता पड़े, काम पड़े। अब इसमें आप ध्यान रखिए, पिछली कक्षा में शायद हमने स्मरण कराया था अतिथि देवो भव में कठोपनिषद का। अब इसी में फिर कठोपनिषद का स्मरण करें। जब नचिकेता के पिता गौ दान कर रहे हैं तो किस प्रकार की गाय दान कर रहे थे, स्मरण आ गया होगा। जो घास खा चुकी हैं, अर्थात अब जितना खाना था खा चुकी है, दूध दे चुकी हैं, अब वो दूध देने में समर्थवानी, कमजोर है, बीमार है, जो किसी काम की नहीं है, ऐसे गायों को दान कर रहे थे। तब नचिकेता ने रोका तो उसी क्रोध में आके नचिकेता को भी उनके पिता ने मृत्यु को दान कर दिया। जाओ मैं मृत्यु को देता हूं, तो पूरा प्रसंग वहां पर है। तो आप देखिए यज्ञ में दान कर रहे हैं लेकिन कैसे, बोले जो गाय एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई है, एकदम कमजोर हो गई है, जिनमें खाने की पानी पीने की सामर्थ्य नहीं है, तो भैया कौन कह रहा है कि दान करो। गौ दान के नाम पे आप दिखावे के लिए या दान के नाम पे आप ऐसी कर रहे हैं। अच्छा, कई बार कुछ लोग कहते हैं, कहावत है कि गाय की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। ठीक है, आप मत गिनो क्योंकि आपको मिल रही है, लेकिन जो दे रहा है उसको तो गिनना चाहिए कि कैसी गाय दे रहे हैं, कैसा दान करना चाहिए। दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। तात्पर्य है कि जो आपको मिल रहा है वो ले लीजिए, उसमें आप कोई मीन मेख मत निकालिए, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ये है, तो जो मिल रहा है तो ले लो। अब जो मिल रहा है वो ले लो तो भाई ठीक है ले ले, लेकिन अब लेने वाले के लिए उपयोगी भी तो हो।
अब हम ही लोगों को बहुत सारे लोग कितने कितने वस्त्र और क्या देते हैं, भाई तो ठीक है दे दो, पड़ा हुआ है, लेकिन जब उपयोगी देना है तो फिर पूछ के दो या मांग के, मतलब सहमति लेके दो, नहीं तो फिर क्या होगा, वो दान अगले किसी को दान में जाएगा। तो आपने जिस उद्देश्य से दिया था कि ये उपयोग में आएगा, वो उपयोग में तो नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज सबके लिए उपयोगी नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर जब किसी भी प्रकार की आपको धर्म में, कर्म में अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको संदेह हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो क्या करो, बोले कर्म विचिकित्सा व वृत्त विचिकित्सा व, धन में कोई संदेह हो कि हम अपने धन का विनियोग कैसे करें, कहाँ करें, कैसे समय का सदुपयोग करें, तो ऐसे में फिर अगला मंत्र कहता है ये तत्र ब्राह्मणा समवर्षिणः। फिर अपने मन से विचार मत करो कि हमारी बुद्धि बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, तो हम अपने मन से विचार करके निर्णय ले ले। बोले धर्म कर्म में अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके किसी ज्ञानी की, किसी आचार्य की, किसी गुरु की, किसी जानकार की, विशेषज्ञ की, जो क्षेत्र को जानने वाला है, ऐसे व्यक्ति को आप अपना मार्गदर्शक बनाइए और उससे आप कुछ प्रेरणा लेकर फिर आगे बढ़िए। अर्थात किसी न किसी के पाथे पर आपको चलना चाहिए। तात्पर्य क्या है, कभी भी किसी मनुष्य को बिना किसी अनुशासन के नहीं रहना चाहिए। अर्थात उसको किसी न किसी बड़े श्रेष्ठ गुरु, संत, आचार्य अथवा माता पिता, किसी ऐसे व्यक्ति के श्रेष्ठता के अनुशासन में रहना चाहिए जिसको आपसे अधिक ज्ञात हो उस विषय में। अब थोड़ी बहुत दवाइयां तो सबको मालूम है कि बीमार होने पे ये पैरासीटामोल ले लो, ये एंटीबायोटिक ले लो, ये पेन किलर ले लो, ये ले लो, लेकिन आप क्या करते हैं, उसके संबंधित कोई विशेषज्ञ होता है तो आप उससे परामर्श करते हैं, भले वो बहुत बड़ा ना हो, बहुत बड़ा विशेषज्ञ ना हो, अर्थात बहुत उसका नाम ना हो उस डॉक्टर का, उस वैद्य का, लेकिन फिर भी आप अपने आसपास के गली में बैठे हुए छोटे से भी वैद्य डॉक्टर से जाकर परामर्श ले लेते हैं और उसके कहने पे उस दवा को, औषधि को ग्रहण करते हैं। बोले ठीक इसी प्रकार आपको धर्म कर्म में भी हमेशा परामर्श लेने की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन प्रायः व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज को बहुत ध्यान नहीं देता, उसके प्रति लापरवाही रहती है। अरे ठीक है, इसको दे दो, इसको ऐसे कर लो, ये व्रत ऐसे कर लो, ये उपवास ऐसे कर लो, ये शास्त्र ऐसे पढ़ लो। तो बोले नहीं, आपको जैसे व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी एक पंडित की जरूरत होनी चाहिए। पंडित अर्थात ज्ञानवान, पंडित अर्थात बुद्धिमान, पंडित अर्थात उपासक, पंडित अर्थात गुरु, संत, महापुरुष। तो उससे क्या करें, बोले ते तत्र ये तत्र ब्राह्मणा समवर्षिणः। और बोले इसके लिए देखिए यहाँ पर एक तत्र शब्द से एक और संकेत हमको मिलता है। बोले आप जहां रह रहे हो वहीं के ब्राह्मण से, ज्ञानी से परामर्श करो। दूर बैठे हुए किसी परदेश में किसी दूसरे धर्म संस्कृति के जानने वाले विद्वान से परामर्श मत करो। बोले क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, कई बार उस क्षेत्र की एक अपनी अलग विधा होती है, उस क्षेत्र की कई बार अलग संस्कृति होती है। इसीलिए देखिए विवाह में प्रायः लोग क्षेत्रीय पंडितों को या अपने कुल पुरोहित को ही वरीयता देते हैं, क्योंकि विवाह की जो वैदिक रीति है, वैदिक पद्धति है, वो तो है ही,
लेकिन कई बार कुछ लौकिक रीति भी होती है। उस लौकिक रीति का भी हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। आप देखिए हर घर में एक अलग प्रकार की पूजा विधि होगी। वो कहेंगे हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, वो कहेंगे हमारे यहाँ ये परंपरा है। तो जो परंपरा है उस परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए ये तत्व ब्राह्मणा, वहां पर वर्तमान में उस समय जो जानने वाले लोग हैं उनसे जाकर परामर्श करो। ये नहीं दूर बैठे हुए किसी अन्य व्यक्ति से करो, क्योंकि वो आपकी लौकिक लोक रीति को नहीं जानता है। तो वो आपको शास्त्रीय निष्कर्ष तो दे देगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी लौकिक विधि से आप वंचित रह जाएं, तो आपके मन में कोई संदेह हो जाए, आपको लगे हम तो पहले पिछली बार विवाह हुआ था तो ये काम पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था। किसी दूसरे से आपने परामर्श लिया, उसने बता दिया नहीं ये ऐसे नहीं करो ऐसे करो, तो आप करेंगे तो चूंकि आप उसको प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन मन के भीतर कहीं ना कहीं वो संदेह, महाराज जी पहले हमारे यहाँ तो ये होता था, पहले हमारे यहाँ सबसे पहले ये होता था, ये मन के भीतर आता है। तो जो हो रहा है वैसे वहां के अपने कुल पुरोहित से अथवा उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ में विशेषज्ञ जो है उनसे जानना चाहिए। इसलिए ये तत्र ब्राह्मणा समर्षिणः युक्ता अयुक्ता, बोले वो युक्त हो पूरी तरह से, किसमें, बोले आचार में पूर्ण रूप से युक्त हो, तत्पर हो, आचार विचार में पूर्ण रूप से वो तत्पर हो। भगवत्पाद शंकराचार्य लिखते हैं अथैवं वर्तमानस्य यदि कदाचित् तव श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि, बोले श्रौत कर्म में, स्मार्त कर्म में व व्यवहार कर्म में वृत्ते व आचार लक्षणे विचिकित्साः संशयः स्यात्, किसी भी प्रकार की वृत्त विचिकित्सा अर्थात संशय हो तो क्या करें। देखिए मैंने आपको वही लिखा था, भगवत्पाद शंकराचार्य भी लिखते हैं ये तत्र तस्मिन देशे, माने उस देश में, तस्मिन काले उस काल में, ये तत्र तस्मिन देशे काले वा ब्राह्मणाः तत्र कर्मादो युक्ताः इति व्योहितेन संबंधः कर्तव्यः सम्मर्षिणो विचार क्षमाः, अर्थात उस देश में उस काल में जो ब्राह्मण हो, जो ज्ञानी हो, जो संत हो, जो जानने वाले हो, उनसे जाकर उस कर्म के बारे में जानना चाहिए। कर्म क्या क्या, बोले श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म और व्यवहार कर्म। आप देखिए आपके व्यवहार कर्म को भी किस प्रकार नियोजित करना है, वो भी आप अपने मन से मनमानी तरीके से मत करो, उसको भी किसी से पूछकर ही करो। तो कर्मादौ युक्ता इति व्यवहितेन संबंधा कर्तव्या सम्मर्षिणः, सम्मर्षिणा का अर्थ हुआ विचार क्षमा। ऐसा नहीं है कि उस जगत में, उस काल में, उस देश में कोई बहुत बड़ा है, बहुत पूजित है, उसके पास चले गए, बोले नहीं, जो विचार क्षमा, विचारों में सक्षम हो, जो विचारवान हो, जिनको उस बारे में ज्ञात हो, उन्हीं से जाकर जानकारी ले। आप हमसे पूछने आए कि महाराज हमारे यहाँ कैसे विवाह हो, तो हम वैदिक रीति तो बता देंगे, लेकिन हम आपको ये कहेंगे भाई आपकी एक लौकिक रीति क्या है वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसका ज्ञान हमको नहीं है। तो आप उस लौकिक, इसीलिए आप देखिए प्रायः घरों में जो दादी है अथवा जो पुरानी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं, उनसे राय ली जाती थी। आप देखिए प्रत्येक घर में, प्रत्येक क्षेत्र में जो वृद्ध लोग होते थे, उनसे पूछा जाता था कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसके बाद क्या करें। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने परंपरागत उसको जाना है, फिर उनका कर्तव्य बनता है कि आने वाले लोगों को उसका ज्ञान कराएं। देखिए उपनिषद केवल आध्यात्मिक ही नहीं, व्यवहारिक चीजों को भी कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर विस्तार कर रहा है। तो सम्मर्षिणः विचार क्षमा क्यों कर रहा है? क्योंकि आप व्यवहार को, इस लौकिक जगत के जीवन को नकार
नहीं सकते। जब तक जीवन है तब तक आपको लौकिक व्यवहार को करना ही पड़ेगा संसार में रहते हुए। इसलिए आप उसको एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते, कोई भी क्यों ना हो। थोड़ी थोड़ी व्यवहारिकता का निर्वहन तो करना ही पड़ता है। युक्ताः अभियुक्ताः कर्मणि वृत्तेवा। युक्ताः का अर्थ हुआ कि वो कर्म में अभियुक्त हो, अर्थात उसने वैसे कर्मों को किया हो और जानता हो। वृत्तेवा आयुक्ताः अपर प्रयुक्ताः, और जानता भी हो और उसने उसको प्रयोग भी किया हो, अर्थात उसने आचरण में उतारा भी हो। ऐसे लोगों से जाकर विचार करना चाहिए। अलूक्षाः अरूक्षाः अक्रूरमतयः। अक्रूरमतयः, अलूक्षा का तात्पर्य है सरल बुद्धि। अक्रूरमतयः, जिसकी मति क्रूर न हो, जो सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, ऐसे अलूक्ष, अरुक्ष और अक्रूर मति। अरुक्ष का तात्पर्य एक और हो गया कि जो बहुत रुक्ष ना हो। रुक्ष का मतलब रूखा सूखा ना हो, बहुत उदासीन ना हो, रुक्ष ना हो, अर्थात वो किसी भी चीज के प्रति बहुत उदासीनता पूर्वक न रहता हो, बल्कि उस कर्म में उसकी रुचि हो। फिर उसको और सरल कर दिया, अक्रूर मतयः, जिसकी मति अक्रूर हो, जिसकी मति में किसी भी प्रकार की कुटिलता ना हो, किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, सरल हो, सहज हो, सक्षम हो। धर्म कामाः अदृष्टार्थिनो अकामहताः इत्येत अभिस्युः भवेयुः। कहते धर्म कामाः, वो अक्रूरमति हो, सरल हो, और धर्म कामाः, धर्माभिलाषी भी हो, अर्थात वो ऐसा ना हो कि वो अपने जीवन में सब कुछ जान ले, अब दूसरे को भी वही उसी स्थिति में ले जाना चाहे। लेकर आओ, लेकिन लौकिक रीति से लेकर आओ। ऐसा नहीं अचानक ही हमारे पास कोई आए और हम कहें कि सब कुछ छोड़ो, सन्यासी हो जाओ और अब घर परिवार, समाज परिवार के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध और व्यवहार मत रखो। बोले नहीं, वो उस रीति को जानकर उस प्रक्रिया के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचाने वाला हो। आप देखिए कितनी सुंदर बात कही। नहीं तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग सोहम 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 रटो। अब भाई सोहम सोहम रटने मात्र से अगर कोई सोहम की यात्रा कर लेता तब तो कितना आसान था, लेकिन उसको वहां तक पहुंचना है, ये सच है। लेकिन कब पहुंचना है? बोले प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचना है। 2 + 2 4 होते हैं, 4 जानना है, लेकिन 2 और 2 4 कैसे होते हैं, इस प्रक्रिया को भी उसे जानना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रक्रिया से गुजर कर नहीं आएगा तो कल को किसी का मार्गदर्शक नहीं बन सकता। इसीलिए धीरे धीरे शिष्य को, अपने शरण में रहने वाले साधक को गुरु सिखाते हैं। अचानक नहीं सिखाते जाओ तुम ब्रह्म हो बस काम खत्म हो गई। भाई अंत तो करना तो इतना ही है, बताना इतना ही है, लेकिन उसको धीरे 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 शास्त्रों का, व्यवहार का ज्ञान कराते हैं और वर्षों में जाकर एक शिष्य, एक साधक तैयार होता है। 1-2 नहीं, कम से कम हमारे यहाँ तो 12 वर्ष की प्रक्रिया है ही किसी भी चीज के लिए। 12 वर्षों की प्रक्रिया के बाद परिपक्व होता है। पहले के समय में आप देखिए गांव में वो योगी आते रहते थे, कभी हमने शायद उसकी कथा आपको सुनाई हो। वो जो सारंगी बजाते रहते थे और गाते रहते थे, आजकल तो नहीं दिखाई देते हैं। पहले के हम लोगों के बचपन में काफी झुंड के झुंड वो लोग निकलते थे, गुदड़ी लेते थे, मतलब कुछ कपड़े लेते थे, साड़ियां लेते थे, वस्त्र लेते थे, भिक्षा में अन्न आदि लेते थे, और फिर वो उनका जो भी, अब बाद में पता चला उस सबका रहस्य तो, कि उसको अपने गुरुद्वारे में जाकर भेंट करना है।
फिर वो आकर अपने गांव से पूरी भिक्षा आदि अन्न आदि इकट्ठा करते रहते थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रक्रिया से गुजरना होता था। फिर वो जाकर नाथ, वो विशेष प्रकार से नाथ संप्रदाय की वो प्रक्रिया है, फिर वो जाकर नाथ संप्रदाय में दीक्षित होता था। उसको ऐसे ही दीक्षा नहीं देते थे। और इसी प्रकार हमारे यहाँ भी सन्यास की दीक्षा के लिए कुछ वर्षों की प्रक्रिया है। गुरुदेव ने भी उस प्रक्रिया को एक नियम बनाया। या अन्य भी किसी भी आश्रम में जाइए, पहले ही दिन आपको उठा के सन्यास देके और लाल कपड़े नहीं दे देते, बल्कि आपको कुछ वर्षों तक आश्रमों में रह के सेवा करनी होती है, पढ़ना होता है, जानना होता है। फिर जाकर आपको श्वेत से पीत वस्त्र, पीत से रक्त वस्त्र अर्थात गैरिक वस्त्र का अधिकार प्राप्त होता है। अब यूं तो कोई कुछ भी करे तो बात अलग ही है, लेकिन उसमें सब में एक समय की मर्यादा और प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्, वो उसी प्रकार उसका वर्तन भी करता हो, तथा तत्र वर्तेथाः, तो जैसा वो व्यवहार कर रहा हो, इस लाइन को ध्यान दीजिए, यथा ते तत्र वर्तेरन्, जैसा वो वर्तन कर रहा हो, तथा तत्र वर्तेथाः, वैसा ही आपको भी वर्तन करना चाहिए, वैसा ही आपको भी व्यवहार करना चाहिए। तो उसका अनुसरण करना चाहिए। गीता में भगवान क्या कहते हैं, यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् देयो इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसे बड़े लोग आचरण करते हों, उसी प्रकार के आचरण का अनुगमन करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ते तत्र वर्तेथाः, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः अथाभ्याख्यातेषु, और फिर कहते हैं अथा अभ्याख्यातेषु, भगवत पाद लिखते हैं अथाभ्याख्यातेषु अभियुक्ताः दोषेण संदीह्यमानेन संयोजिताः केनचित्तेषु च यथोक्तम् सर्वम् उपनिदेहे तत्रेत्यादि। अर्थात जैसे ही किसी भी प्रकार के कर्म में संशय युक्त दोष लगाया गया हो, उसके प्रति वहां जो विचारशील व्यक्ति हो, विचारशील धर्मज्ञ हो, जानने वाला हो, उसको उसी प्रकार के कर्म परायण होकर उसमें लगाना चाहिए। वैसा ही व्यवहार उसको करना चाहिए। यही विधि है और यही उपदेश है। फिर उसी बात को दोहराते हैं, अथा व्याख्यातेषु, उसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेता। फिर उसी को दोबारा रिपीट करते हैं। फिर वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसे ही धर्म का आचरण करना चाहिए। एष उपदेशः, यही उपदेश है, और यही एष आदेशः, यही आदेश है। ये कौन कह रहा है? ये गुरुदेव कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? शिष्य को। कब कह रहे हैं? जब वो शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से अपने घर को जाने को तैयार है। तो बोले, पुत्र तुम्हारे लिए यही आदेश है और तुम्हारे लिए यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेदों का भी रहस्य है, वेदों का भी ऐसा ही कहना है। अर्थात मैंने तुम्हें वेदार्थ बता दिया। देखिए,
पूरा का पूरा अनुवाद क्या है? बोले मैंने तुम्हें वेदार्थ बता दिया। भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, एष आदेशो विधि एष उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम। इसी प्रकार का उपदेश शिष्य को गुरु करता है और ऐसा ही उपदेश पिता को भी अपने पुत्र को करना चाहिए। अब यहाँ तो गुरु शिष्य की परंपरा, इसलिए गुरु शिष्य का नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवत पाद कितनी कृपा करके हम लोगों को ये भी संकेत कर दे रहे हैं कि अब इस ज्ञान को केवल गुरु शिष्य तक ही न समेट कर रख दो, नहीं तो कहोगे कि भाई ये तो गुरु शिष्य ही पढ़ने और सुनने के लिए। बोले नहीं, ये जो आदेश और उपदेश है ये पिता पुत्र के बीच में भी होना चाहिए। अच्छा बताइए, इसमें जितनी भी चीज बताई गई, ऐसी कौन सी चीज है जो गृहस्थ के लिए नहीं है? इसमें तो बताई गई प्रत्येक चीज गृहस्थ धर्म में आचरण के योग्य ही है। उसी को इस प्रकार की, भाई किसी भी कर्म में विचिकित्सा संदेह किसको होता है? गृहस्थों को ही होता है। महात्मा को तो चलो भाई जो मिल गया, आज एकादशी है तो एकादशी कर लो, द्वादशी है तो द्वादशी कर लो, जो है ठीक ही है। अब उनको किसी भी प्रकार के कर्म धर्म में बहुत रुचि नहीं रहती है। हाँ, लेकिन अपने पीछे जो उनका अनुगमन करने वाले लोग हैं उनको प्रेरणा देने के लिए उन्हें भी अपने शास्त्रों में बताए हुए उपदेश के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मनमानी आचरण को व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसा आप आचरण करोगे आपको देखकर शिष्य और आपके अनुयायी भी वैसा ही आचरण करने लगेंगे। वो उस लक्ष्य तक पहुंचे तो नहीं है, वो इस स्थिति तक पहुंचे तो नहीं है, वो तो केवल आचरण को देखकर ही समझ जाएंगे कि उनको भी ऐसा ही करना है। लेकिन आपकी जो अंतर की स्थिति है वो वहां तक तो पहुंचे नहीं है। इसलिए कृष्ण ने भी गीता में कहा, अर्जुन यद्यपि मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी लोक को, समाज को उस मार्ग पर चलाए रखने के लिए मैं भी सतत कर्म में संलग्न रहता हूं, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रहता हूं। तो इसलिए तेषु वर्तेथाः। अच्छा, इस अनुवाद में आपने देखा होगा सबसे पहली बात क्या आई थी? सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, धर्म पर चलो। तो बोले सत्य बोलने और धर्म को उपदेश करने के लिए नहीं है। बोले हम तो केवल धर्म का उपदेश कर रहे हैं, उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं, उपदेश भी करना है और उसी के अनुसार वर्तन भी करना है, तभी आप किसी के आदर्श बन सकते हैं। आदर्श बनने के लिए आपको लोग अनुकरण करें, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। कई बार मन होता है कि इस प्रकार का आचरण किया जाए, ऐसा खाया जाए, ऐसा रहा जाए, यहाँ घूमा जाए, ये किया जाए, लेकिन फिर याद क्या आ जाती है? नहीं, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे जो अनुयायी हैं, तुमको देखकर जो आचरण करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? ध्यान रखिए। तो इसलिए कई बार व्यक्ति को किसी का आदर्श बनने के लिए अपने जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ त्याग और समझौते करने पड़ते हैं। यूं ही कोई आदर्श नहीं बन जाता है, यूं ही किसी को कोई आचरण में नहीं लेकर आता है। वो बहुत त्याग करता है, तप करता है, संयम करता है। कई बार लोग कहते हैं अरे कर लीजिए ना, खा लीजिए ना, ये कर लीजिए, क्या हो जाएगा? तो हो तो कुछ नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब उपदेश करते हैं तो तद अनुरूप आपके भीतर क्या भाव आएगा? कभी कभी हम लोगों को ही लगता है, क्योंकि सारी जीवन की मर्यादा तो शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो पाती है, कभी कभी हम लोग भी चूक जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन अब बोलने में तो बोलना ही पड़ेगा, उपदेश तो करना ही पड़ेगा। तो वो उपदेश करते समय भीतर ही भीतर लगता रहता है,
कह तो रहे हो, उपदेश तो कर रहे हो, लेकिन स्वयं का तो वैसा व्यवहार नहीं है। तो लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं तो आदमी समझौता कर लेता है, चलो ठीक है, हम बहुत तो कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन एक आध चीज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पूरा जीवन ही केवल बोलने तक रह जाए और आचरण में ना आए तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। इसलिए वेदांत का अध्ययन गुरु परंपरा से करने के लिए बात कही गई। पढ़ाने को तो प्रोफेसर भी पढ़ा देगा, लेकिन प्रोफेसर केवल कहता है, करता। आप देखिए यूनिवर्सिटी में चले जाइए, बड़े बड़े दर्शन के पीएचडी किए हुए लोग बैठे हुए, डबल ट्रिपल बार उन्होंने अनुसंधान कर लिया है, 20 बार उपनिषद पढ़ा दिया है, न जाने कितने विद्यार्थियों को दर्शन पढ़ा के उन्होंने डिग्री दे दी। लेकिन आप देखो उनके आचरण में एक भी चीज नहीं उतरती। इसलिए जो साधक है, जो अध्यात्म का जिज्ञासु है, वो यूनिवर्सिटी से उपनिषद नहीं पढ़ता और न पढ़ना चाहिए। उसको तो गुरु परंपरा के अनुसार ही, क्योंकि उसको डिग्री के लिए थोड़ा पढ़ना है, उसको तो आचरण के लिए पढ़ना है। और वो तभी आचरण में उतरेगा जब ऐसे किसी संत महापुरुष से वो पढ़ेगा जिसके जीवन में भी उसकी उपयोगिता है और उसको धारण करता है। तो भगवती के श्रुति कहती एष उपदेशा एष आदेशा, यही उपदेश है, यही आदेश है, यही वेदार्थ है। पूरे वेदों का अर्थ यही है। भगवत्पाद लिखते ऐसा वेदोपनिषद वेद रहस्यम वेदार्थ एतत्। देखिए इसको वेदार्थ बता दिया कि मानो पूरा का पूरा अनुवाद आपके सामने एक जगह पर लाकर रख दिया गया कि आपके जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए, आपका पूरा जीवन कैसे इर्द गिर्द संचालित हो। अगर अपने जीवन को बेहतर करना हो तो मुझे लगता है ये एक अनुवाद ही पर्याप्त है। कौन सी ऐसी चीज है जीवन के लिए जो इस अनुवाद में सम्मिलित नहीं कर दी गई। सत्यम वद से लेकर धर्मम चर से लेकर और आपके जीवन में जो जैसे कर्म में किसी भी प्रकार की विचिकित्सा हो जाए, उनके पास जाकर आप उनसे प्रश्न करो। ऐसा वेदोपनिषद एतद अनुशासनम, यही ईश्वर का अनुशासन है, यही वेद का अनुशासन है। एतदेव अनुशासनम ईश्वर वचनम। भगवत्पाद शंकराचार्य क्या लिखते हैं? ईश्वर वचनम, ये ईश्वर का वचन है। आदेश वाच्यस्य विरोधोक्तत्वात् सर्वेषां वा प्रमाणभूतानां अनुशासनम एतत्। ये उपासना करने योग्य है, इसकी उपासना करनी चाहिए। और उपासना किस प्रकार करनी चाहिए? उपासना का तात्पर्य क्या है कि अब इस अनुवाद को फोटोकॉपी करा के पूजा के कमरे में ले जाके लगा दें और रोज धूप बत्ती अगरबत्ती भोग लगाएं, तो उपासना हो गई ना भाई। क्या कह रहे हैं? एतद अनुशासनम एवं उपासितव्यम। तो पूरा एक उपनिषद घर में रख के उपासना करो, आरती उतारो। बोले नहीं, ऐसी उपासना की बात नहीं की जा रही है। उपासना का तात्पर्य है कि उसको जीवन में उतारना। उपासना अर्थात जीवन में उतारना। जब तक जीवन में ना उतरे तब तक कभी भी उपासना फलीभूत नहीं होगी। तो एवं उपासितव्यम एवं उच्चैतदुपास्यम, और यही उपास्य है, अर्थात इसका पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को जीवन के लिए बताए हुए वेदों का अनुगमन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य चीजों में अपने समय का व्यर्थ विनियोग नहीं करना चाहिए। एक पंक्ति और है भाष्य की, यस्मात् एवं तस्माद् एवं यथोक्तम सर्वम उपासितव्यम कर्तव्यम। इस प्रकार सब कुछ
आपके लिए कर्तव्य पूर्वक उपासना के योग्य है। एवं चैतदुपास्यम उपास्यम एवं चेतन अनुपास्यम इति आदरार्थम पुनर्वचनम। यहाँ पर दो बार कहा गया ना, एवं उपासितव्यम एवं उपासितव्यम, इसलिए दो बार कहने का तात्पर्य है कि ये आपको आदर किया गया है और आपको दो बार कोई बात कह दी जाए इसका मतलब बड़ी बात है, फिर इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार कोई बात कह दी गई वही आदेश हो जाता है, लेकिन दोबारा अगर उसको रिपीट कर दिया गया तो ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। ये हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे आचार्य जी यही कहते थे कि अगर एक बार कहने के बाद दोबारा कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी वो जिज्ञासा नहीं है, एक आदर नहीं है, दो और तीसरा अनुशासन की कमी है और अभी आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हो। एक ही बात को बार बार कहना पड़े ये प्रशंसनीय नहीं है। ये योग्य शिष्य के लिए भी एक तरह से क्या है, उसको उसके जीवन में एक तरह से आप मान के चलो तो वो परिहास कर रहा है। अगर एक ही बात को बार बार आपको रिपीट करके कहना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी आप बहुत लाइटली ले रहे हो, सामान्य शब्दों में कहूं हल्के में आप मान रहे हो, अभी आपके भीतर गंभीरता नहीं आई है। तो इस प्रकार शिक्षा अध्याय का जो अनुवाद है, एकादश अनुवाद, ये यहाँ पर पूरा होता है, अर्थात शिक्षा अध्याय यहाँ पर विश्राम लेती है। अब हम लोग थोड़ा मोटा मोटा एक इसको और समझ लेते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। इस अनुवाद में जो शांति मंत्र है सन्नो मित्रा शंबरुणः वो है। फिर प्रारंभ में भगवती श्रुति ने प्रारंभ किया कि अब हम आपको शिक्षित करने जा रहे हैं। हमने इस पर काफी आपको 2-3 कक्षाओं में इस पर हमने कक्षा ली थी कि अब हम आपको शिक्षित करने जा रहे हैं। कैसे शिक्षित करने जा रहे हैं? बोले शिक्षा की व्याख्या करते हुए, शिक्षा व्याख्यास्यामः। फिर शिक्षा क्या है? बोले 6 प्रकार की चीजें जान लेना ही शिक्षा है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ये 6 प्रकार की चीजें जान लेना ही पूरी की पूरी शिक्षा है। शिक्षा नहीं, शिक्षा है। यहां पर जो शिक्षा है वो शा के ऊपर बड़ी की मात्रा है। तो 6 प्रकार की चीजें जान लेना ही शिक्षा है। पहले के समय में गुरुकुल में पढ़ते समय कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। आपने पढ़ लिया, इन चीजों को जान लिया, आपका समावर्तन संस्कार हो गया, आप शिक्षित हो गए और आपको ग्रेजुएशन प्राप्त हो गई। यहां पर गुरु घर से जब आप 7 साल 12 साल के बाद पढ़ के समावर्तन संस्कार करके जाते हैं तो अभी आपने इसी में पढ़ा था, आप क्या हो जाते हैं? स्नातक हो जाते हैं। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं होती है। आप स्नातक हो गए, अब आपको समाज में प्रतिष्ठा किसके नाम से प्राप्त है? गुरुकुल के नाम से। अमुक गुरुकुल का अमुक आचार्य का ये विद्यार्थी है, इसका मतलब इसने वहां से पढ़ा है और जाना है। वही आपकी एक तरह से मान्यता होती थी, डिग्री होती थी। फिर यहां पर भगवती श्रुति प्रारंभ करती हैं शिक्षा क्या है, और फिर हम लोग साथ साथ में चलें, हमारा वर्चस्व बढ़े, ब्रह्म वर्चस्व बढ़े, और हम अपने यश के लिए कभी भी पीछे ना रहे। इस अनुवाद की पहली पंक्ति प्रारंभ क्या हुई?
सहनौ यशः, गुरु कहते हैं हम लोग साथ साथ में यश को प्राप्त करें। आप पिछली कक्षाएं थोड़ा थोड़ा स्मरण करिए। कभी भी व्यक्ति को अपने यश, मान, कीर्ति में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं जाने से, किसी भी प्रकार के कार्य के करने से यश की प्राप्ति हो रही है तो उस यश को लेना आपका कर्तव्य है। ये भगवती श्रुति ने यहां पर आदेश दिया, क्योंकि बिना यश के, यशस्वी जीवन के आपका जीवन व्यर्थ है। आपने किसी क्षेत्र में यश प्राप्त किया कि नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप श्रेष्ठ हुए कि नहीं। यहां पर यश का तात्पर्य है श्रेष्ठता, क्योंकि यश बिना श्रेष्ठता के नहीं मिलती। और अगर आपने यश प्राप्त किया, श्रेष्ठता प्राप्त की, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जीवन को अनुशासित किया और आपने पढ़ाई की है, आपने जाना है, आपने सीखा है। क्योंकि बिना पढ़े जाने सीखे कभी यश मिलेगा नहीं किसी भी क्षेत्र में, तो वो हमको करना चाहिए। फिर यहां पर कुछ प्रकार की उपासनाएं बताई गई, आप स्मरण करिएगा। जहां पर आकाश से लेकर और पृथ्वी के मध्य हमको एक भावना करनी होती है और उस भावना के मध्य हम अपने को ले जाकर उपासना के माध्यम से उस ईश्वर तक अपने को जोड़ते हैं। फिर कहते हैं छठे अनुवाक में, सयः एषो अंतर्हृदय आकाशः, अंतर हृदय आकाश है। और तस्मिन् नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके। अब सब विस्तार तो नहीं कर सकते, ये जो हमारी तालुका है इस पर हमने विस्तार किया था। जो यहाँ पे नीचे एक आपने देखा होगा मांस का टुकड़ा लटकता रहता, जब कभी आप मुंह बड़ा सा खोलेंगे शीशे में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा लटकता रहता है। अंतरेण तालुके यह एष स्तन अवलंबते, ये आपका स्तन है। स्तन की भात देखिए वो लटकता रहता है, छोटा सा मांस का टुकड़ा। तो यहां तक आप अपने आप को ले जाकर और तालु के भीतर अलग अलग प्रकार की उपासना, जिह्वा को वहां पर लगाकर और देर तक रोक कर रखना चाहिए। फिर कहते हैं वहां से अमृत का रसाव होता है। इस प्रकार की यहाँ पर उपासना बताई गई। अब ना जाए तो भैया जबरदस्ती मत करना, नहीं तो पता चले जीभ खींच के पहले ले जाके तालू में। यहाँ अभी याद आया मुझे, पूज्य स्वामी जी ने बताया, स्वामी सोदानंद जी ने बोले कि उनके जब वो पढ़ रहे थे तो उनके साथ कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, तो गुरुदेव गुरु जी स्वामी तेजोमानंद जी पढ़ा रहे थे। तो अब ये वाला प्रसंग आया, बोले ये प्रसंग पढ़ने के बाद उसने गुरु को छोड़ दिया। बोला हमको पढ़ने की जरूरत, अब जब तक हम तालु से अमृत का श्राव नहीं कर लेंगे और इस उपासना को प्राप्त करके अमृत मिल जाएगा तो हम ऐसे अपने आप ही अमर हो गए, फिर हम उनको आगे पढ़ने की जरूरत करने की क्या। कहते सच में उसने वर्षों वर्ष उसी का अभ्यास किया, छोड़ दिया। तो इसलिए बीच में ही ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं ले लेना चाहिए कि जो आधा ज्ञान लेके पता चले कि बस अब तो हम सिद्ध हो गए। बोले हम लोग बहुत समझाते रहे, लेकिन बोले नहीं, अब तो गुरु ने कह दिया, गुरु की आज्ञा पर का पालन करके उस स्तर तक जीवा को पहुंचाना। देखिए कितना कठिन है। जीवा वहां तक जाते, बोले रोज जीव को खींचता था आगे, थोड़ी देर पहले जीव को रोज आधे घंटे खींच खींच के लंबी करना। जीव लंबी होगी तभी तो वहां तक पहुंचेगी, और फिर बैठे रहना। तो इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। और रितम च स्वाध्याय प्रवचन, यहाँ पे एक सुंदर अनुवाद शुरू हुआ कि हमें कभी भी स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए, श्रम में प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, अग्निहोत्र में प्रमाद नहीं करना चाहिए, अतिथि
के पालन में अतिथि आ जाए तो कभी भी उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। और हमें सत्यमिति सत्यवचार आथी तरह सत्य का अनुगमन करना चाहिए, तप करना चाहिए और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। दसम अनुवाक में अहम वृक्षस्सरेरिव। आप लोग कभी अगर तैत्तिरीय उपनिषद पाठ करने का मन करे, कुछ ज्यादा न कर पाए, तो दसम और एकादश अनुवाक का पाठ कर लिया करें। इस अनुवाक बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने वर्षों इस अनुवाक को पढ़ा है। रोज पढ़ने के पहले जब बैठते थे तो इस अनुवाक को पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार के तेज और दिव्यता की अनुभूति होती है, क्योंकि इसका प्रारंभ ही होता है अहम वृक्षस्सरेरिव। मैं इस संसार रूपी वृक्ष का स्वामी हूं, प्रेरक हूं, और मेरी जो कीर्ति है, मेरा जो यश है, कीर्तिम पृष्ठम गिरेरिव, मेरी जो कीर्ति है वो गिर के समान है, अर्थात मेरु के समान है, पर्वत के समान स्थिर है। और ऊर्ध पवित्रो वाजनीव स्वमृतम अश्मि, मैं श्रेष्ठ हूं, पवित्र हूं, ऊर्ध हूं। तो इस प्रकार के क्योंकि देखिए कई बार श्रुति का पाठ अर्थ ना भी आए तो भी करने का फल मिलता है। वेद पाठ का फल अद्भुत है। जहां वेद पाठ होता है वो स्थान अपने आप में शुद्ध पवित्र हो जाता है, वहां की वाइब्रेशन अपने आप एक सकारात्मक हो जाती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर एक विशेष प्रकार का, आधा घंटा भी क्या, 5 मिनट लगेगा मुझे लगता, 5-7 मिनट, तो कभी मन करे ना रोज कर सके, महीने 15 दिन में स्मरण करके, तो ये आपकी उपासना का एक अंग बन जाएगा। अहम वृक्षस्सरेरिव कीर्तिम पृष्ठम गिरेरिव। अब हम लोगों ने ये सब किया है तो आप लोगों को बताते हैं। और हम लोग अध्ययन के समय नित्य इन 2 अनुवाक का पाठ करते थे। वैसे तो शिक्षा अध्याय का ही पाठ होता था, लेकिन कभी समय नहीं है, वो नहीं है, तो इन 2 अनुवाकों का पाठ करते थे। तो गुरु अपनी युक्ति आपको बता सकता है कि वो क्या करते रहे, कैसे करते रहे। तो हम लोगों ने जो जीवन में आचरण किया, जब स्मरण आ जाता है तो आप लोगों को बता देता हूं। तो ऊर्ध पवित्रम वाजनीव स्वमृतम अश्मि, मैं ऊर्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। और ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, कभी भी आप अपने आप को पतित मत कहिए। मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, मैं बहुत कुकर्मी हूं, मैं बहुत गिरा हूं। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे हम तो महाराज कहाँ, आपने देखा होगा। कभी भी आप ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, क्योंकि आप ऐसा कहकर अपनी पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। आप क्या हैं? इस शरीर को देखकर आप कह रहे हैं क्या? इस शरीर की क्या औकात है? इस शरीर को देखकर अगर आप कह रहे हैं आप पापी हैं, आप पतित हैं, आप अपवित्र हैं, तो आप कितने गलत हैं। इसका मतलब अभी भी आपकी दृष्टि केवल आपके शरीर पर है, आपके स्थूल कर्मों पर है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने पवित्र दिव्य ऊर्ध्व आत्मा का अपमान करते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, वहां अपने आप को इस प्रकार कहना ही, दीनहीन समझना ही भक्ति कहलाती है, कि हमेशा भगवान के सामने जाके दीनहीन। अरे भैया, हमेशा दीनहीन बने रहोगे तो कहेंगे तुमको इतना सब कुछ दिया, इसको जब देखो तब ये दीनहीन बना रहता है, रोता रहता है। भाई आप किसी को बहुत कुछ दे दो और हमेशा रोता रहे, अरे हमारे पास पहनने के कपड़े नहीं है, और पेटी भरी पड़ी हो, तो देने वाला क्या कहेगा, इसको क्या करना देके, पेटी भरी पड़ी हुई है, संदूक भरा, पहनता है नहीं, हमेशा फटा चितड़ा पहने घूमता रहता है। तो भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, तो आप अपने आप को पवित्र हो, क्योंकि जैसी आप भावना करेंगे वैसे होते चले जाएंगे। इसलिए स्थूल शरीर को देखकर कभी भी हम ऐसे हैं ये नहीं करना चाहिए। देखिए यहां पर भावना करने की बात है, अहम वृक्षस्सरेरिव कीर्तिम पृष्ठम गिरेरिव, मेरी कीर्ति जो है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है, शिखर के समान है। ऊर्ध पवित्रम वाजनीव स्वमृतमश्मि, मैं ऊर्ध हूं, पवित्र हूं, अमृत हूं। और इस प्रकार यहां पर करना चाहिए। और फिर हम लोग जिस अनुवाक को पढ़ रहे थे वो अनुवाक आ गया,
वेदमनुच्चाचार्यन्ते वाशं शास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मप्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव। आप लोग देखते जाइए क्योंकि रिपीट करेंगे तो समय लगेगा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यन्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मात् श्रेयोऽसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रशवसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अध यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाव्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषु वर्तेरन् सप्त च इति कृष्णयजुर्वेदीये तैत्तरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये एकादशो अनुवाकः इति शिक्षा अनुवाकः। अब इसमें एक अनुवाक और है द्वादश अनुवाक, जिसको आपने पहला अनुवाक ही पढ़ा था वही द्वादश अनुवाक है। तो आप सोचिए 12 अनुवाक में कुल 10 ही अनुवाक है, क्योंकि पहला अनुवाक भी शांति मंत्र है और 12वां अनुवाक भी शांति मंत्र है। तो आगे और पीछे दोनों बार शांति मंत्र पढ़ना चाहिए। तो मैं दोहराऊंगा, आप इसको बोलूंगा, आप दोहराइएगा। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतं वादिशम् सत्यं वादिशम् तन्मामावीद तद्वक्तारमावीद आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायण। सत्यं वादिशं पंचचा इति कृष्णयजुर्वेदीये तैत्तरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये द्वादशो अनुवाकः। ओम पूर्णमदः पूर्ण